शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है बीए पार्ट 2 के बच्चों के लिए मॉडर्न एसेस के हवाले से है। आज का जो मॉडर्न एसे है बैचलर डिलेमा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बैचलर मतलब है कमारा, डिलेमा, प्रॉब्लम, मसाइल, कमारे के मसाइल। इसमें टेक्निक्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं। आपने कोशिश करनी है इन टेक्निक के बारे में अवेयरनेस लेने की, चूँकि जब भी बच्चे गलतियाँ करते हैं और टेक्निक के बारे में अवेयरनेस नहीं होती तो फिर वो गलती होती हैं। तो मैं इसलिए बार बार बच्चों को कहता हूँ कि वीडियो हमारी तवज्जो सुना करें। जब हम टेक्निक का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो आपको और ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि जब वो टेक्निक जो बताई जाती हैं, टिप्स जो बताए जाते हैं, उनको आप इग्नोर करेंगे तो फिर वो गलती से आप फ्री नहीं हो सकते। तो यही वो वजह होती है कि बच्चे गलती करते हैं और वो कहते हैं जी हमने तो पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया मगर हमें तो 10 में 2 नंबर मिले, 3 नंबर मिले। वो गलतियाँ यही होती हैं जो बच्चे कर देते हैं। तो अफसोस के वही बात अलमिया हमारे बच्चों को मतलब कंसेप्ट की तरफ नहीं लाया जाता। मेरी पूरी कोशिश है कि हमारे बच्चों की ना, ये देखिए ये एक समझ एक पैराग्राफ, तो पैराग्राफ को हम ट्रांसलेट भी करेंगे और साथ आपका जो कोर्स है वो भी क्लियर हो जाएगा। असल मेन जो टारगेट है ना वो टेक्निक्स को कंट्रोल करना है कि जो इसमें टेक्निक्स आती हैं बड़ा फिक्रा कैसे बनता है, पहले किसको पकड़ना फिर किसको पकड़ना। अब देखें, सबसे पहले बैचलर डिलेमा बाय हर्बर्ट गोल्ड, कमारे के मसाइल जिसे हर्बर्ट गोल्ड ने लिखा है। हर्बर्ट गोल्ड एक मशहूर अमेरिकी नावल निगार, मजमून निगार और कहानी नवीस है। अब हमारा फिक्रा ख़त्म हुआ है पे। ये जो है, ये जो लफ्ज़ है ये शो कर रहा है प्रेजेंट का फिक्रा है, ज़माना प्रेजेंट है। आखिरी लफ्ज़ हमें ज़माना बताता है। अब इससे पहले कोई एक्शन नहीं आ रहा। जब एक्शन नहीं आ रहा तो ये फिक्रा टेंस का नहीं है। फिर क्या नाम देंगे ऐसे फिक्रे को जिसमें एक्शन नहीं होता? सादा फिक्रा। प्रेजेंट का सादा सब्जेक्ट इज आर एम और ऑब्जेक्ट, पास्ट में होगा सब्जेक्ट वाज वर और ऑब्जेक्ट, फ्यूचर में सब्जेक्ट विल बी और ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? हर्बर्ट गोल्ड, ये इसका सब्जेक्ट है। तो पहले आपने सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब यहां पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। अगर एक्शन नहीं है मगर उसके बावजूद एक्शन होता तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब का नाम इसे देना था। अब एक्शन नहीं है तो फिर ये मेन वर्ब का काम करता है, उसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। तो क्या होगा? हर्बर्ट गोल्ड सब्जेक्ट इज। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? एक मशहूर अमेरिकी नावल निगार, मजमून निगार और कहानी नवीस, ये सारे ऑब्जेक्ट है। इसको हम ऑब्जेक्ट फ्रेज भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? जब एक ऑब्जेक्ट मतलब कंपाउंड ऑब्जेक्ट भी कहेंगे। इसमें 3 ऑब्जेक्ट चाह रहे हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे? जो पहला उसको पकड़ेंगे। हर्बर्ट गोल्ड इज अ फेमस मशहूर फेमस अमेरिकन नावलिस्ट, एसेइस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अब बच्चे यहां पर एक और भी गलती करते हैं। जब आप अमेरिकन का लफ्ज़ यूज करेंगे, अगर अमेरिकन का ए कैपिटल नहीं लगाएंगे फिर भी गलती होगी। ये होती है पंक्चुएशन की मिस्टेक, जेल में रखें। अमेरिकन का ए कैपिटल होगा, स्मॉल नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखें सेंटेंस, और फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे फिर भी गलती। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, इस मजमून बैचलर डिलेमा में, ये जो हिस्सा है इस मजमून बैचलर डिलेमा में, इसको हम फ्रेज और फ्रेज का नाम देते हैं। जो फ्रेज होता है ये शुरू में भी आता है और एंड में भी आता है। अगर शुरू में लाएंगे तो कॉमे का इस्तेमाल, अगर शुरू में नहीं लाएंगे तो फिर कॉमे का इस्तेमाल नहीं होता। चलें, अगर हम शुरू में लेके आते हैं, फर्ज किया तो फिर इस मजमून बैचलर डिलेमा में, इन दिस ऐसे बैचलर डिलेमा, ठीक हो गया, कॉमा। अब ये आपका फ्रेज मुकम्मल हो गया। टेंस जो है वो आगे से हमें पता चलेगा, वो उन मसाइल पर बहस करता है। अब यहाँ ये टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट, ये है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्रेजेंट डेफिनेट का फार्मूला होता है। वो बहस करता है, ही डिस्कसेस, वो बहस करता है किन पर? उन मसाइल पर। ही डिस्कसेस, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ते हैं दरमियान में कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होती, जेल में रखना आपने। ही डिस्कसेस द प्रॉब्लम्स, दोज प्रॉब्लम, या दी भी मखसूस कर रहा है।
ही डिस्कसेस द प्रॉब्लम, वो उन मसाइल पर बात करता है। ये पर्क इंग्लिश नहीं होगी, क्योंकि जब वर्ब और ऑब्जेक्ट उठते हैं दरम्यान में कोई प्रॉपर से यूज नहीं होती। अब फिर टेक्निकल पॉइंट ये नोट करना है आपने, ये टेक्निकल पॉइंट चाह रहा है। कौन से मिसाल पर बात करता है? जिनका सामना एक अमेरिकी कुंवारे की तरफ से किया जाता है, जिनका सामना एक अमेरिकी कुंवारे की तरफ से किया जाता है, जिस फिक्रे में की तरफ से का लफ्ज आ जाए और उसमें जिसका या जिनका का लफ्ज आ जाए, तो ये पैसिव वॉइस का फिक्रा होता है। इसमें ना जिसके की अंग्रेजी होगी ना जिनके की, ना इसमें हेल्पिंग वर्ब, डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखें, जिनका सामना किया जाता है 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन 7 लफ्ज उर्दू के, अंग्रेजी का सिर्फ एक लफ्ज है। ये है टेक्निक, जिनका सामना किया जाता है। अब पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फेस्ड, फेस्ड जिनका सामना किया जाता है। अब आगे क्या है? की तरफ से की अंग्रेजी हमेशा होती है बाय, बाय एन अमेरिकन बैचलर, बाय एन अमेरिकन बैचलर। अब सिर्फ अमेरिकन का ए का कैपिटल होगा, मतलब अमेरिकन में ए कैपिटल होगा, और बाकी जो है बैचलर का बी छोटा, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, वो कहता है फुल स्टॉप लगाकर, फुल स्टॉप, अगला फिक्रा, वो कहता है प्रेजेंट डेफिनेट, ही सेज, वो क्या कहता है कि वो किसी सर्कस में एक बाजीगर की तरह होता है, कि वो एक बाजीगर की तरह होता है। अब के बाद ये है पे फिक्रा खत्म हुआ, के बाद वाला है क्या हमें बता रहा है हमें बता रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है। अब फिर देखें, है से पहले मेन वर्ब नहीं आ रहा, मतलब जब मेन मतलब एक्शन नहीं आ रहा, जब एक्शन नहीं आ रहा तो ये सादा फिक्रा है। जब सादा तो वही फार्मूला सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यानी इज आर एम और ऑब्जेक्ट। अब यहां देखें एक्शन नहीं है इसमें, तो अब ही सेज दैट, दैट के बाद इसमें सबसे वो ही इज, वो होता है, क्या होता है? बाजीगर की तरह। ही इज लाइक, ही इज लाइक एन एक्रोबेट, ही इज लाइक एन एक्रोबेट, वो एक बाजीगर की तरह होता है। अब देखें किसी सर्कस में ये वाला जो है ये भी एडवर्ब फ्रेज है। देखें किसी प्लेस की जब बात होती है या टाइम की बात होती है, तो फिर प्लेस जो टाइम को हमेशा हम एडवर्ब फ्रेज का नाम देंगे। तो ये जगह की बात हो रही है तो फिर ये एडवर्ब फ्रेज है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? इन आ सर्कल। असल देखिए किसी भी फिक्रे में किसी का लफ्ज आ जाए और वो फिक्रा पॉजिटिव में है तो यहाँ पर किसी की इंग्लिश आ होगी, ये ज़हन में रखना आपने। किसी सर्कस में इन आ सर्कस, ये है टेक्निकल चीज़ें जो आपको किताबों में कभी भी नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ लेक्चर से ही मिलेंगी। आगे देखते हैं, अभी फिक्रा आपका चल रहा है जो मोहब्बत और शादी के दरमियान झूलता है। अब ये जो किसकी नुमाइंदगी कर रहा है? उसी बाजीगर की बात हो रही है। अब जो की इंग्लिश होगी हु। अब ये देखिए टेंस को, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। अब जो इस फिक्रे के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका जो का हु स्मॉल हु, डब्ल्यू स्मॉल आएगा, कैपिटल नहीं होगा। अब देखें ना कोमा, इससे पहले कोमा भी नहीं आएगा। जो झूलता है प्रेजेंट डेफिनेट, हु स्विंग्स, ऐसे के दफा होगा हु स्विंग्स, जो झूलता है। मोहब्बत और शादी के दरमियान, बिटवीन लव एंड मैरिज, बिटवीन लव एंड मैरिज, जो मोहब्बत और शादी के दरमियान झूलता है। तो इस तरह आपका ये फिक्रा मुकम्मल हुआ। अब आगे बढ़ते हैं।